हल्का बादली के गांव सिकंदरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत गांव वालों की ओर से किया गया। वहीं जीते ठेकेदार के साथ गुलिया खाप तीसा के प्रधान सुनील गुलिया व 36 बिरादरी के लोग रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जीते ठेकेदारों का कैसे भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ गांव सिकंदरपुर के ग्रामीणों की ओर से किया गया। वहीं जीते ठेकेदार ने साफ तौर पर कहा कि वे भाषणबाजी में विश्वास नहीं रखते, विकास कार्य करवाने में विश्वास रखते हैं। जीते ठेकेदार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी पर भी निशाने साधे। उन्होंने कहा यदि बादली का विकास ढंग से किया होता तो इन दोनों प्रत्याशियों को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि बादली की सम्मानित जनता उसे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजती है तो बादली विधानसभा के लिए बादली हलके के 36 बिरादरी के सम्मानित लोगों के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लगातार 102 गाँव में घूम रहे हैं और उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 36 बिरादरी के लोग उनके साथ हैं और कोई भी कमी वे विकास कार्यों में नहीं छोड़ेंगे। तो होगा, हाथ और कमर का निशान नहीं होगा। सबसे पहले मैं इस कौन धरा को हाथ जोड़कर नतमस्तक करता हूं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो गए तो हमसे कि सच्चे मन से अब की बात मैं 100% वोट आपके गांव से मैं चाहता हूं। और सोमदास मेरे भाई एक बार प्रधान जी खड़े हो गए आपकी, मैं उम्मीद करता हूं भाई मैं आया हूं खुद और मैं झोली पसार के मांग रहा हूं गुड़िया खाप का प्रधान होने के नाते से आप 100% वोटिंग जीते कर दो आपकी बात। एक कौर सिंह का ये वास्तव में उनका पोता है, ये जीते जी जो हैं इनके बेटे हैं, उनके साथ स्टूडेंट है गुड़गांव में, उनके साथ पढ़ाई करता है, ये वास्तव में है। वो बहुत से सीपीओ हैं, कई भी नहीं हो सको किसी को रामलीला में रावण का मुद्रा दे, किसी को दूसरी बार बोले इनके दिन अगले साल बोले मेघनाथ बना देंगे अगले साल, वो मामला नहीं सत्य है। सबसे पहले तो मैं सिकंदरपुर गांव की पावन धरा को नमन करता हूं। आदर व सम्मान के योग्य भाई सुनील जी, मेरे बड़े भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही माता शक्ति, सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं आपसे वोट की अपील करने आया, भाषण देना नहीं आता, सेवा करने आओ, काम करके दिखाऊंगी। तो जिधर आप भाषण देगा, भाषण दोनों आओगे, आपने दे देंगे, आप सुन लियो। हमने सेवा करने आओ, हम सेवा करके दिखाऊंगे आप लोगों की सेवा करेंगे। आप पर हमारा 10 किलोमीटर का फैसला होगा, आप बाड़ी में बैठोगे, मेरे घर को शांति करो, मैं आ जाऊंगा, शांति करो ना तो जानती सुनते नहीं पहले के गन्ना खड़े पाऊंगा, मैं बहुत चुप कर छोड़ा उन्हें भी लगी पे आओगी, आप सीधे आ जाओ, सीधे आपकी सेवा कराएंगे। मैं जो कर सकता हूँ वो सारे काम करूंगा, जो कुछ मिल रहा ग्रांट वो भी आपकी, जो तनख्वाह मिल रही वो भी आपकी। मेरा बस एक उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना, बाकी तो वे आओगे वो बता देंगे। एक तो बल्ला
हमारे बुराई करना तो फिर किसी की पाप से, पर झूठ उठा कर तो बताए दें। जब एक बेकार की झूठ बोल रहे हैं तो उसमें आप समझते होगे, आप चुनाव लड़ो, 10 भाई बैठे हैं, सरपंच जी के लिए भी कंडीशन अभी 10, 12, 8, 7 पढ़ना होना चाहिए। एमएलए के लिए कोई कंडीशन नहीं कि वो 2 डॉक्टर बन जाए, कि वो 10वीं पास हो जाए, कि वो उससे साल बार भी करते हैं। तो इस बिना काम की झूठ बोलो, वो आपकी सेवा कर सके, आप बताओ। तो वो तो सेवाएं झूठ से ना रखे में है ना, दूसरे ना आप जानो उनको बच्चे कर क्या तय करो आप लोगों की सेवा करेंगे भाई, कोई निस्वार्थ सेवा करेंगे। आपके पास जो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं आपके लिए खड़ा होकर सेवा करूंगा। आपसे यही प्रार्थना है। मेरी गिलास का निशान है, एक बार भर दो गिलास में, फिर आप देख लियो क्या करेंगे। आप लोगों ने वोट गिर दीजिए, हमारी उनका गुजारा है, उनकी दोनों की दुकान बंद हो जाएगी, विकास होगा तो आप लोग ये छोटे उनको मना लेंगे, करेंगे उनको, उसको रोकने के लिए सब जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, मनाएंगे उनको, इससे दूर हटाएंगे। जो नशा कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील है? उनसे हाथ जोड़ के अपील है, आप समाज की विचारधारा के साथ आ जाओ, समाज में बढ़ो, आगे रहो। तो आपकी तरफ से मुहिम भी चलाई जाएगी? 100% चलाएंगे, उनको समझाएंगे, तो आप उनको छुटवाएंगे ना साहब, हाथ रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे मनाएंगे। मेरे भाई हैं वो भी जो गलत रास्ते पे चल गए, उनको भी सही रास्ते पे ले आएंगे। नेता आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, हल्के में घूम रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हम नेता नहीं, हम सेवादार हैं, हम सेवा कराएंगे। नहीं, और भी नेता आ रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं, वो भी आप भी अपील कर रहे हो, कैसे देखते हैं? उन्होंने शायद अपील की, दोनों ने एक बार बन के देख लिया, अगर सेवा करते तो अपील की शायद जरूरत ना होती। उन्होंने अपना घर भरा है और झूठ बोला, इससे आगे कुछ नहीं किया। थैंक यू सर। आप होते हो, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रुझान लोगों का मिल रहा है? रुझान तो आपके सामने है। आप चौपाल में अभी मेरा ये बाइट ले रहे हो और आपने अभी सभी प्रवक्ताओं के वक्तव्य भी सुने हैं आपने, और यहाँ जनता के भाव भी आपने देखे हैं। तो अजीत जी का इलेक्शन आप दिन प्रतिदिन, क्योंकि इलेक्शन का क्या होता है, जितने निकट जब आता है इलेक्शन तो करवट बदलता है। तो अभी करवट जो है हमारी तरफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही जल्द हम इलेक्शन की जो दिशा है उसको चेंज कर देंगे। लोगों को किस तरह से समझा रहे हो? कैंडिडेट है उनको लेकर भी तो देखिए, कैंडिडेट तो अनेकों हैं, हमारा लक्ष्य है विजय श्री का पताका लहराना। तो हम सभी कैंडिडेटों को एक ही भाव से देखते हैं, ना कि दो। हमारी नज़र में कोई दो दा नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो जनता है उसके सामने अपनी बातें रखना, और हम ये देखते नहीं है जिसने जैसा पीछे किया है उसका वो अब भोगेंगे। पीछे का जो किया हुआ है वो आगे आता है आदमी के, वो अब उस चीज़ को भोगेंगे। और हम सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हमने जो पंचायती कैंडिडेट अपने छोटे भाई अजीत को आप लोगों के बीच में, जो जनता के बीच में भेजा है, हम इनकी अच्छाई बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं भाई आप एक बार इनको मौका दे के देखो, और मौका अगर आप दोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे। और इलेक्शन आप ये मान के चलो, आप दिन प्रतिदिन मामला क्या होता है कि अब हमारा जो है ना एक साइंस का नियम है, गुरुत्वाकर्षण जो है ना, आप जिस चीज़ को जितना ऊपर जल्दी जोर से फेंकोगे वो उतनी ही जोर से नीचे गिरेगी। वो जोर से एक बार उठने वाले हैं, उबाल है। अगर आप जो है अग्नि को तेज़ करोगे, गैस को तेज़ कर दोगे, और पतीले में अगर आपने दूध डाल दिया तो एकदम से स्पीड से उबल कर वो सारा पतीला साफ। अजीत के लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति हम कैमरे के सामने आपको रखेंगे नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और लोगों को वोट की अपील कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं उनको? अब की बार लीडरों की तो घसीटनी होगी। ये लीडरी ने तो मार दिए लोग। लीडर क्या होता है? आदमी, जो आदमी चुनते हैं उन्हीं के बीच में अगर कोई आदमी लीडर हो गया, क्या ये तानाशाही है? ये तानाशाही थोड़ी है। ये तानाशाह, गद्दाफी जैसे, सद्दाम हुसैन जैसे, लास्ट में जो है शिवर के पाइप में उनकी डेड बॉडियां मिली थी। लीडर नहीं चलेगी यहाँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आदमी जो है। कांग्रेस के बड़े लीडर आए थे और वोट की अपील की थी, किस तरह देखते हैं? किसी भी तरह नहीं, हम तो जनता की तरफ देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं जनता को। भाई ये जनता हमारे लिए भगवान है, जनता हमारे को बनाने का काम करेगी। लीडर के पास क्या है? मैं अपनी बताऊं आपको, मेरी वोट की कितनी ताकत है। मेरी वोट की अपनी बताता हूँ मैं, एक गिनती होगी मेरी वोट की, मात्र एक गिनती,
ठीक है, और सामने वाले एक आम आदमी की भी वोट की एक में ही संख्या में गिनती होगी। प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी है, यहाँ का सीएम अगर खट्टर है या भूपेंद्र हुड्डा है, वो वोट करेगा तो उसकी वोट की लाखों में गिनती नहीं होगी, उसकी भी एक में ही गिनती होगी। तो हर एक आम गरीब आदमी की भी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की भी और एक बड़े रईस आदमी की भी, धीरू भाई अंबानी की भी एक में ही गिनती होगी संख्या। तो ये जो है ना, आप ये मान के चलो कि हमारी जनता ही हमारी भगवान है और ये हमारे को विजयश्री कराने का काम अजीत लगातार